द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 331 से लेकर 340 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 331। एक लैन ने ऐसा सोचा। बाय लियान चुप रही। उसने नए शब्दों को शब्दों की पंक्ति में देखा। एक सिस्टम कार्य है। कार्य एक, लंबी आह। ऐसा लगता है कि मैं अब अपनी पहचान नहीं छिपा सकता। हाँ, मैं याओगुआन का पुनर्जन्म हूँ। पूर्ण इनाम, लपट कौशल जोड़ दो। कार्य 2, प्रत्यक्ष इनकार, मैं याओगुआन का पुनर्जन्म नहीं हूँ। पूर्ण इनाम, चिकित्सा कौशल जोड़ 1। यहां तक कि या तो चुनने का जोखिम बाय लियान की सहनीय सीमा के भीतर है। प्रकाश कार्य के 2 बिंदु। ये बूंदाबांदी है, लेकिन बाय लियान ने अभी भी बात को चुना। वह टूटू की आंखों में बेचैनी महसूस कर सकती थी। वह बनी के साथ नहीं खेलना चाहती। वह इस तरह के मुद्दे पर मास्टर को धोखा देना भी नहीं चाहती थी। यदि यह आवश्यक नहीं है, तो मास्टर को उसके साथ ईमानदार होना चाहिए। मैं याओगुआन का पुनर्जन्म नहीं हूं। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। हॉक, उद्धरण चिन्ह। बनी के कान ऊपर चढ़ गए। एक लैन ने सिर हिलाया। वास्तव में उसने भी ऐसा सोचा था। उसका बड़ा प्रशिक्षु नहीं होना चाहिए। आखिरकार बाय लियान के पास दाव यूं है कि वह भी लालची है। वह कई वर्षों से परी की दुनिया में है, लेकिन उसने कभी नहीं सुना है कि याओगुआन जिंगजुन ने उस पर दाव यूं है। आप पहले बाहर जाते हैं। बाय लियान याओगुआन का पुनर्जन्म नहीं हो सकता है, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने टूटू से कहा। हो, उद्धरण चिन्ह। टूटू का दिल जो 2 दिनों से लटका हुआ था, आखिरकार जाने दिया और बाय लियान को हंसमुख रूप देने के बाद वह खुशी से गुफा से बाहर चली गई। थोड़ी देर के लिए गुफा में केवल बाय लियान और एक लैन को छोड़ दिया गया था। एक लैन ने अचानक कहा, आपने मुझे पंच किया। उद्धरण चिन्ह। आह, ये, उद्धरण चिन्ह। बाय लियान दंग रह गई। ये बहुत अच्छा नहीं है। यदि प्रशिक्षु मास्टर को मारता है तो क्या ये मास्टर के खिलाफ विद्रोह नहीं होगा? मत करो। एक लैन ने अधीरता से कहा, मैं आपको इसे करने के लिए कहता हूं और आप इसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप मुझे चोट और खून कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वह कैसे हो सकता है? बाय लियान ने जल्दी इनकार कर दिया, बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। चूंकि गुरु ने उसे जाने दिया तो वह चली जाएगी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली, और जैसे ही वह हड़ताल करने वाली थी, एन लैन ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये काम नहीं करेगा, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने गहरी सांस ली। इस बार वह रन अप के लिए तैयार थी, लेकिन एन लैन अभी भी संतुष्ट नहीं थी। तेज, उद्धरण चिन्ह। अधिक शक्तिशाली बने। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। एक लैन के आग्रह का सामना करते हुए बाय लियान भी गंभीर हो गई, लेकिन उसे मास्टर को यह सोचने नहीं देना चाहिए कि वह एक कमजोर पक्षी है। उसने कुछ कदम पीछे ले लिया। उसकी आंखें तेज हो गईं। उसकी मुट्ठी भी सख्त हो गई क्योंकि वह पीछे हट गई। गुरु, आप मेरी वृद्धि का अनुभव करें। फिर बाय लियान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी पोशाक फड़फड़ा रही थी। फिर केंद्र के रूप में बाय लियान के साथ एक टिम्बलिंग लहर दिखाई दी और पानी कविता की तरह गाया गया। फिर बाय लियान के पीछे एक चमकदार तारों वाला आकाश अचानक सामने आया। यहां तक कि एक लैन भी इस समय स्तब्ध था। वह तारों वाला आकाश उसके शरीर के माध्यम से गोली मार दी। जब वह वापस अपने होश में आई, तो उसने पाया कि बाय लियान की मुट्ठी उसके बहुत करीब थी। अध्याय 3 गद्दार, ये शिक्षक का पलटवार है। 5K। यहाँ पेड़, घास, पानी और उपजाऊ काली मिट्टी है। जब आप ऊपर देखते हैं तो आप आकाश को देख सकते हैं जो पानी पर उल्टा लगता है। आकाश में एक बड़ा, गोल और पीला पूर्णिमा है और चमकीले रत्नों जैसे तारे हैं। पानी और आकाश एक ही रंग के होते हैं। एन लैन को देखते हुए उसने महसूस किया कि वह पानी में डूबा हुआ था। वह एक नुकसान में था। कोमल हवा और लहरें सितारों से भरी नदी में बिखरी हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वह वास्तव में आकाशगंगा में गिर गई हो। यह एक लैन की कल्पना से पूरी तरह से अलग है। क्या यह प्रेत है? हाँ, लेकिन यह कोई साधारण आभासी छवि नहीं है, यह तैयार है। विचित्रता वास्तविकता की भावना को प्रकट करती है। सामान्यतया ऐसी आभासी छवियों को डोमेन कहा जाता है। बेशक डोमेन सभी आभासी चित्र नहीं है। वैसे भी, उद्धरण चिन्ह, ऐसा क्यों हो गया? एक लैन उलझन में था। अब उसने जो कुछ भी देखा वह बाय लियान के पंच द्वारा लाया गया था। उसने अतिरंजित कल्पनाओं का विरोध किया, जो छोटी आस्तीन, संकर और नाजायज बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है।
उद्धरण चिन्ह। लेकिन अगर बाय लियान ने नानवांग सिटी में भी इस तरह के लोगों को हराया, तो वह उन हल्के अफवाहों को समझती है, क्योंकि बाय लियान के पास वास्तव में हर तरह का जादू है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह अभी भी बहुत छोटी है, केवल 19 साल की है। यदि बाय लियान अब 190 साल की हैं, तो भले ही उनकी खेती में वास्तव में एक सम्मिलन अवधि हो, लेकिन बहुत से लोग उन पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन एन लैन अब इस बारे में चिंतित नहीं है। उसे क्या चिंता है कि चीजें उसके नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर हैं। बाय लियान बेकार नहीं है, आखिरकार उसके पास सबसे अच्छी पानी की आत्मा है। लेकिन शीर्ष ग्रेड की पानी की आत्मा की जड़ क्यूई शोधन अवधि में एक बदमाश से उसकी सफलता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जो 4 साल के भीतर नवजात आत्मा के शिखर पर पहुंच गई। संत पैदा हुए। एक ऋषि को भी अपने व्यवहार में नियमों का पालन करना पड़ता है। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 332। तो बाय लियान का क्या हुआ? एक लैन समझ में नहीं आया। रहस्यों का एक समूह उसे एक साथ परेशान करता था। उसने केवल यह महसूस किया कि बाय लियान उससे दूर और दूर हो रही थी, इतनी दूर कि इसने उसे अजीब महसूस कराया। वह इस भावना को पसंद नहीं करती है। परंतु ओह, एक लैन ने आह भरी। अंत में वह लॉरेल के पेड़ के नीचे आ गई। वह इस दुनिया में अकेली है। एक लैन पेड़ के खिलाफ झुक गया। ठंडी चांदनी के तहत वह एक बार उसके पास मौजूद सफेद दया को समझने लगी। युआन ये में बाय लियान, जो हलचल भरी भीड़ के बीच अकेले चलती थी, ने उसकी तरह सोचा होगा। अगर मैं ये सब फिर से कर सकता। मैं ऐसा सोच रहा था। सामने से सीधे हवा के झोंके ने उसकी ड्रेस उतार दी। एक लैन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह उस क्षेत्र से हट गई और उसने देखा कि बाय लियान की मुट्ठी सीधे उसके चेहरे की ओर बढ़ रही है। यह मुट्ठी छोटी, सफेद और कोमल होती है। फिर यह आ रहा है। बंद करो, जल्दी बंद करो। उछाल। लेकिन एन लैन को बोलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, और उसकी मुट्ठी ने उसकी दाहिनी आंख के सॉकेट पर अनजाने में छाप दी। क्या? उद्धरण चिन्ह। चमकदार स्टारलाइट के फटने के कारण वह चिल्लाया और बाहर उड़ गया। बट पहले दीवार से टकराता है। यहां तक कि कई संरचनाओं वाली दीवार को उसके द्वारा हिंसक रूप से हिला दिया गया था। इसके तुरंत बाद एक लैन दीवार से नीचे फिसल गया और उसके सिर के साथ जमीन पकड़ ली, जिससे एक स्पष्ट और कुरकुरी आवाज हुई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान गूंगा था। क्या हुआ? मास्टर को उसके पंच द्वारा क्यों भेजा गया? उसने पहले उसकी मुट्ठी देखी। यह अभी भी गर्व से कठोर है। क्या इसे शक्तिशाली बताया जाना चाहिए? उसने एक लैन को देखा जो फिर से बिस्तर पर पड़ा था। उसकी पोशाक को उठा लिया गया था, जिससे उसके सफेद अंडरवियर का पता चला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अचानक पाया कि आसपास की हवा ठंडी हो गई थी, जैसे कि उसने अचानक 12वें चंद्र महीने की ठंडी सर्दियों में कदम रखा हो। यह सही नहीं है। बाय लियान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यह उसकी गलती नहीं है, वास्तव में। गुरु ने उसे एक प्रशिक्षु के रूप में बल का उपयोग करने के लिए कहा। वह बल का उपयोग कैसे नहीं कर सकता था? जैसा आपने कहा, आगे बढ़ो, लेकिन गलती से मास्टर को दूर कर दिया। आप एक गद्दार हैं। यदि आप मास्टर की इच्छाओं के खिलाफ जाते हैं, तो भी जल्दी मत करो, ये भी एक विद्रोह है। तो उसे क्या करना चाहिए? अरे, अब ऐसी चीजों की चिंता करने का समय नहीं है। मास्टर, मैं गलत था। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपने जूते फेंक दिए, और वह जल्दी से पत्थर के बिस्तर पर चढ़ गई, एक लैन की मदद करने की कोशिश कर रही थी। जिस क्षण उसने एन लैन की कमर को गले लगाया, उसने ठंड से ढका एक नाजुक चेहरा देखा। खतरा। गद्दार। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने अपने दांतों को पीस लिया और एक कम विकास किया। बाय लियान, जिनके पास एक बुरा प्रीमियर था, बस एक लैन की कमर से अपना हाथ दूर ले गए जब एन लैन ने उन्हें बिस्तर पर नीचे धकेल दिया। यह दूसरा तरीका है, यहां तक कि मास्टर उसे हराने की हिम्मत करता है। उद्धरण चिन्ह। एक लैन, जो बिस्तर से कूद गया, सीधे बाय लियान के शरीर पर सवार हुआ, और फिर बाय लियान के हाथों को कसकर पकड़ लिया। यह शिक्षक का पलटवार है। घूरना। गुस्से से घूरना। ओह, फिर और नहीं है। एक लैन वास्तव में बाय लियान की आंखों के सॉकेट को पहले कुछ समय के लिए पंच करना चाहता था। उसने बड़े दृढ़ संकल्प के साथ बाय लियान के पेट के खिलाफ अपने बट को मजबूती से दबाया, लेकिन जब उसने बाय लियान को देखा, तो उसका दृढ़ संकल्प बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह टेढ़ा हो गया। यह एक क्षमाप्रार्थी चेहरा था। मैं। बाय लियान के शब्द, मैं गलत था, एक लैन के कानों में गूंजता था, और फिर उसके अपने शब्द, मजबूत हो। वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन अपने हाथों पर थोड़ा और बल लगा सकती है। इस अचानक आंदोलन ने बाय लियान को थोड़ा दर्द महसूस कराया।
लेकिन उसने आसानी से इसे सहन कर लिया। सुन्नता में वह अपने दिल में थोड़ा सहज महसूस करती थी। यकीन है कि पर्याप्त है। जब उसे नीचे फेंका गया तो उसकी आंखों के सामने एक कार्य दिखाई दिया। कार्य 1, मास्टर के साथ हॉट टॉप पूर्ण नाम, कड़ी मेहनत जोड़ 4। कार्य 2, मास्टर को पूरी तरह से समझाएं, पूर्ण नाम, कांगलेई जोंड। कार्य 3, अपने होंठ काटो, माफी दिखाओ और चुप रहो, पूर्ण नाम, नर्म कौशल जोड़ 1। मास्टर के साथ कठिन शीर्ष। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत कठिन हूं। स्पष्टीकरण के लिए, यह शायद बेकार है, आखिरकार मास्टर नाराज है। बाय लियान ने निर्णायक रूप से अपने सिर को झुकाते हुए, अपने होठों को काटते हुए, अपनी आंखों और आंसू को चकमा देते हुए एक ट्रिपल हमला किया। एक लैन, जिसे लगातार 3 बार गोली मारी गई थी, लंबे समय तक अवाक था। वह श्वास वापस रक्त विधि का प्रदर्शन कर रही है। गुफा अभी भी ठंडी थी, जिसने एन लैन को कपकपी बना दिया। आप, उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद एक शब्द एन लैन के मुंह से निकला। मास्टर, बाय लियान ने कहा, खराब, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं समय पर रुक सकता तो ये दुर्घटना नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान का स्वर बहुत अकेला और असहाय बच्चे की तरह था। एक लैन ने महसूस किया कि उसे एक नर्म स्थान पर रखा गया था। उसने छोटे बाय लियान के बारे में सोचा जो कोने में घुसा और रोया क्योंकि वह समझ में नहीं आया था। गरीब शियाओ बाय लियान, जिनके पास एक बच्चे के बाद से मातृप्रेम की कमी थी। यह आपकी गलती नहीं है, एक लैन ये कहना चाहता था। इस अध्याय का अंत। टोक, मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार, अध्याय 333। हालांकि स्वर्गीय आदरणीय एन लैन को अपना गौरव प्राप्त है, भले ही वह एक फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर में गिर गई हो, वह कभी माफी नहीं मांगेगी। उसने अपने दांत पीस लिए। कहा कि बहुत ठंडे स्वर में, क्या माना जाना चाहिए, हिलना मत। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उद्धरण चिन्ह, मैं नहीं चलता। बहुत अच्छा, उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। बाय लियान की संदिग्ध आंखों में, उसने बाय लियान के कंधे को दबाने के लिए अपना हाथ उठाया और फिर धीरे धीरे नीचे झुक गई। समतल भूमि रोलिंग पहाड़ियों से मिलती है। ठंडी हवा में, तारों से भरी रात। पानी की बूंदें स्टेलेक्टाइट्स को बंद कर देती हैं। डर भी बाय लियान की आंखों से गुजरा। कोई रास्ता नहीं। बाय लियान वास्तव में जम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक लैन सक्रिय हो जाएगा। कुछ गलत होना चाहिए। क्या ये वास्तव में उसका स्वामी है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक लैन और थर्ड जूनियर सिस्टर का एक निश्चित मास्टर लाइन से पुनर्जन्म हुआ हो? रुको, क्या उसे इस समय शीर्ष पर नहीं होना चाहिए? मंगल ग्रह के पृथ्वी पर आने के समय बाय लियान आक्रामक को उल्टने के लिए दृढ़ थे। लेकिन वह गलत थी। मंगल ने पृथ्वी को नहीं मारा, लेकिन पृथ्वी से गुजर गया, केवल एक बेहोश खुशबू छोड़कर। आखिरकार मंगल एक चमकीले तारे के सामने रुक जाता है। आगे न बढ़ें। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने कोकेटिशली को डांटा। मैंने कदम नहीं उठाया। बाय लियान बहुत मासूम है। वह जबरन नई खोज, जबरन चुंबन, एक लैन और खोज इनाम, गुप्त दवा, तकिए पत्र, खुशबू, फूल पथली, सिर्फ प्रणाली द्वारा जारी की अनदेखी। आह! एक लैन ने बाय लियान के कान पर अपना दाहिना हाथ रखा, उसके बाएं हाथ को थोड़ा ऊपर उठाया और अंत में बाय लियान की दाहिनी आंख के कोने पर उतरा। उसने अपने दांत पीस लिए। बाय लियान के चेहरे पर से सबसे बड़ी समस्या आती है। यह स्पष्ट रूप से कुछ है जो उसने बाय लियान पर लापरवाही से आकर्षित किया। यह एक स्टार मून डिस्क को प्रेरित क्यों कर सकता है जब बाय लियान पंच करता है? एक लैन ने अपने बाएं हाथ को थोड़ा सा हिलाया, अपने अंगूठे को पर दबाया। शेव, धीरे से खुरचे। उसकी उंगलियों पर आध्यात्मिक शक्ति थी, जो बाय लियान के शरीर पर छोड़े गए निशान को मिटाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन एक नुकसान में उसे क्या महसूस हुआ कि अभी भी था। एक लैन ने इसे फिर से रगड़ने की कोशिश की, लेकिन बाय लियान के गाल लंबे समय तक रगड़ने के बाद लाल हो गए। घास। एक लैन इतना चिंतित था कि उसने कड़ी मेहनत से दबाया। कश। बाय लियान को लगा कि वह चपटा होने वाला है। एक लैन अभी भी को घूरता था, वह चाहती थी कि वह उस पर झपट सके और काट ले। क्यों? वास्तव में, बाय लियान के चेहरे पर एक है, लेकिन उसका बुरा स्वाद सिर्फ से टकराने के लिए हुआ। कारण टिल्डा, मुझे विश्वास नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस दुनिया में ऐसा कोई संयोग नहीं हो सकता। एक लैन ये भी नहीं मानता है कि उसके पास नकली बनाने की क्षमता है। डाओ, वह समझती है कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच्चाई है। वह अब आकाशीय नहीं है। वह चिंतित थी। क्या ये बदलाव अच्छा है या बुरा? क्या ये बाय लियान के मृत्यु चरित्र से संबंधित हो सकता है? यदि यह अप्रासंगिक है, तो क्या ये हो सकता है कि बाय लियान को कहीं विरासत मिली हो?
एक दूसरे से चिपके रहते हुए एन लैन ने महसूस किया कि बाय लियान फिर से बड़ी हो गई थी। 15 से 19 साल की उम्र तक 4 साल में सब कुछ बड़ा हो गया है। बाय लियान अब भ्रमित नहीं लग रहे थे और लोगों की परवाह करने लगे और सब कुछ करने में सक्षम लग रहे थे। यह उसे कई जूनियर बहनों के साथ मिलते हुए देखा जा सकता है। ओमेगा ओ। एक लैन ने डिक्सियन सेक्ट के पूर्व प्रमुख के बारे में सोचा जो उसका टाइटुलर मास्टर था। बहुत शुरुआत में यू लुओ फेंग हमेशा शोर था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पूर्व गुरु के शिष्यों ने स्वतंत्र होने की क्षमता प्राप्त की। यूनलुओ पीक पर आवाजें कम और कम होती गईं और अंत में केवल वह और यान यू को कभी कभी झगड़ा करने के लिए छोड़ दिया गया। अजीब अलग थलग विदाई। एक लैन के दिमाग में विभिन्न शब्द दिखाई दिए। तुम एक लैन इतनी चिंतित थी कि वह बैलियान को कॉलर से पकड़ना चाहती थी और मामले के बारे में पूछती थी, लेकिन उसने निराशा में हार मान ली। उसके पास एक रहस्य भी था कि उसने बायलियान को नहीं बताया। अभी भी इस गुफा में बायलियान ने गंभीरता से कहा कि वह मानती है कि एक दिन वह उसे गुप्त बताने की पहल करेगी। पहल करना, फिर मजबूत होने की जरूरत नहीं है। एक लैन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और बैठने की स्थिति में लौट आया। वह डूब गई, लेकिन उसने पहले ही बायलियान को आक्रामक तरीके से पिन कर दिया था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। क्या वह कर सकती थी? फिर कुछ शब्द जो उसने अभी अभी चिल्लाए हैं वे खाली शब्द नहीं बनेंगे। बिल्कुल नहीं, यह उसे बुरा लगेगा। आप गुरु कैसे नहीं हो सकते? फिर उद्धरण चिन्ह है। एक लैन की योजना मन में थी। उसने अभी भी बायलियान को दबाया, उसके हाथों को उसकी छाती पर रख दिया और गंभीरता से कहा, हाल ही में आपकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने सुन्न होकर सिर हिलाया। मास्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है? एक लैन ने कहा, अपनी ताकत के साथ, भले ही आप अब एक शिक्षक बन जाएं, अकेले डेक्सियन में एक पहाड़ को नियंत्रित करने में कोई समस्या नहीं है। यदि आप तैयार हैं तो मैं तुरंत सिर पर आवेदन करूंगा। उद्धरण चिन्ह। बायलियान हैरान था, मास्टर क्या आप मुझे दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं। बायलियान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। जब तक आप अभी भी कियोंगमिंग पीक के प्रमुख हैं, मास्टर, मैं हमेशा आपका शिष्य रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये झूठ नहीं है। इसलिए बायलियान की आंखें दृढ़ता से भरी थीं। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 334। एक लैन ने गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उसने अस्थायी रूप से फिर से कहा, फिर अगर मैं कियोंगमिंग पीक का प्रमुख नहीं हूं, या अगर मैं डेक्सियनमन में नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने तुरंत जवाब दिया, जहां भी मास्टर जा रहा है, मैं उसका पालन करूंगा। उद्धरण चिन्ह। क्या आप अभी भी एक लैन खो सकते हैं? क्या उसके मालिक और बहन की कंध पर गर्म होने की इच्छा नहीं होगी? निर्विवाद स्वर ने एक लैन के दिल को हरा दिया। ये है। ठीक है, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह हाल ही में एक अच्छी मास्टर रही है और उसे उसके प्रशिक्षुओं द्वारा मान्यता दी गई है। एक लैन गुप्त रूप से प्रसन्न था। जब से आपने ऐसा कहा है, उसने धीरे से कहा, फिर मैंने संप्रदाय के प्रमुख को नहीं बताया। आप कियोंगमिंग पीक में अभ्यास करना जारी रख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने चुपके से उसके दिल में हाथ डाला। लिटिल बायलियान, आपके पास अभी भी दृष्टि है। आपको पता होना चाहिए कि आपके गुरु और मैं एक बार अमर स्वर्गीय आदरणीय थे। ये कहना है, आपके गुरु, मुझे अब कुछ नहीं करना है और मैं एक अच्छे मूड में हूँ, अन्यथा आपको अकेले जाने दें। भले ही असली पुनर्जन्म जिंगजुन जमीन पर पड़ा हो, मैं उसे सवारी करने के लिए नहीं ले जाऊंगा। अकेले चलो, उसे एक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करें। आपकी ईमानदारी से माफी के लिए मैं आपको अभी शिक्षक होने के आपके बुरे काम के लिए माफ कर दूंगा। एक लैन ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। टिल्डा। बायलियान ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली। यह अंत में एक प्यारा पास है। जो झुक सकता है और खिंचाव कर सकता है वह है सीनियर सिस्टर बाय। इससे पहले कि मास्टर कमजोरी की अवधि में आता है, उसे अभी भी मास्टर के सामने अपना नर्म पक्ष दिखाना होगा। जब स्थिति उलट जाती है तो बस इसके बारे में सोचते हुए बायलियान ने चुपके से अपना सिर फिर से हिला दिया। यदि संभव हो तो वह अभी भी उम्मीद करती है कि एन लैन कभी भी कमजोरी की अवधि में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि वह पतन के अंत से दूर नहीं है। इस समय एन लैन ने अपने दाहिने हाथ को तब तक खींचा जब तक कि वह रुकने से पहले बायलियान की छाती तक नहीं पहुंच गया। 5 उंगलियां फैल गईं, जैसे कि वे किसी भी समय नीचे गिर जाएंगे। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। बायलियान दंग रह गई। यह एक ब्रेस है। वास्तव में
दूधिया सफेद रोशनी के साथ एक लैन की हथेली चमक गई। यह मत सोचिए कि अगर बाहर के लोग कहते हैं कि आप महान हैं, तो आप वास्तव में अच्छे हैं। आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शब्द गिर गए, बाय लियान की छाती पर प्रकाश की किरण सीधे चमक गई। उनमें से डेंटियन भी है। गर्मी जल्दी फैल गई। बाय लियान ने पाया कि उनके मध्याह्न काल में आभा अपने आप चलने लगी थी, और आभा जो कुछ हद तक अव्यवस्थित थी क्योंकि वह सिर्फ नासिका आत्मा के शिखर से टूट गई थी, पूरी तरह से शांत हो गई थी। जब तक समय आता है, वह किसी भी समय देवताओं को बदलने के चरण से गुजर सकती है। किसी भी बाहरी सहायता के बिना, बाय लियान ने अनुमान लगाया कि दूसरी तबाही से बचने के लिए उसे 1 या 2 साल लगेंगे। क्या यह एक मास्टर होने का लाभ है जो अपने पिछले जीवन में एक भगवान था? प्यार प्यार प्यार। उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से एक अर्धचंद्राकार आकार में मुड़ी हुई थीं, और आंख के कोने पर सितारों और चंद्रमा ने एक दूसरे को फिर से प्रतिबिंबित किया, और चमक अंदर बह रही थी। 1 घंटे के 1/4 के बाद, एक लैन ने अपना हाथ वापस ले लिया। उसने चेतावनी दी, मैं आपको अलौकिक शक्तियां और मंत्र नहीं सिखाऊंगा। आप सबसे पहले असंख्य संसारों के खिलने का अभ्यास करते हैं जो मैंने आपको उस बिंदु पर सिखाया है जहां आपने अभी अभी रास्ता देखा है। उद्धरण चिन्ह। एक परी के लिए असंख्य दुनिया के फूलों के माध्यम से देखना इतना आसान नहीं है। यदि बाय लियान वास्तव में इसके सही अर्थ को समझ सकते हैं, तो वह इस चाल के आधार पर पूर्वी ईश्वर महाद्वीप में एमोक चलाने में सक्षम होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 प्रमुख संप्रदाय क्या हैं, अगर उन्हें दोगुना किया जाता है तो उन्हें चोट पहुंचाना असंभव है। एक लैन इतना आश्वस्त है। हाँ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। ये समय है। हालांकि उसके दिल में बहुत सारे संदेह थे, एक लैन, जिसने कहीं और मुंह अवजा पाया था, अभी भी बहुत अच्छे मूड में था। वह सोचती है कि वह आज रात कुछ और तरबूज खा सकती है। उसने गंभीरता से कहा, मैं उठ गया। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उसने बात की थी, वह बाय लियान के शरीर से उठने वाली थी। उसने अपना बायां पैर बगल की ओर बढ़ाया, और उसके दाहिने पैर को लात मारी। आधे रास्ते में, उसने बाय लियान की कलाई पर लाल निशान देखा, जिसे उसने गलती से अभी अभी निचोड़ लिया था। वैसे, उसे ठीक करने में मदद करें। एक लैन असंख्य लोगों के ब्लॉसम को उजागर करने वाला था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की कि उसका बायां पैर बिस्तर के किनारे पर चला गया, और बिस्तर के किनारे को उसके द्वारा चिकना कर दिया गया। इसलिए, वह फिसल गई। उफ। उद्धरण चिन्ह। एक लैन सदमे से पीला हो गया। उसका शरीर बंद है। वह गिर गई। वह बाय लियान की ओर गिर गई। ये भी एक ऐसी स्थिति है जिसकी बाय लियान ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसके और एन लैन के बीच की दूरी बहुत करीब थी, इसलिए वह आराम की स्थिति में थी और केवल एक लैन के कंधे को पकड़ने का समय था। इसलिए, एक बड़े घेरे में जाने के बाद, मंगल फिर से वापस आ गया। उसने पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी के साथ एक निकटवर्ती मुठभेड़ की। सबसे पहले, पहाड़ कांप गए। फिर, लहरें तड़क रही थीं। अंत में, ज्वालामुखी फट गया। ब्रश। लाल बादल की तरह एक लैन का चेहरा दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हैश ग्रेटर देन। आप गद्दार। उद्धरण चिन्ह। बिना किसी सावधानी के, बाय लियान ने अपने होश में आने पर खुद को उड़ते हुए पाया। तड़क। सर्द पहाड़ी रात में, बाय लियान गुफा के बाहर खुली जगह पर बैठ गई। फ्रैंक होना। बट थोड़ा दर्द होता है। ये हमेशा बट क्यों होता है? बैंग। उसने अपने कानों के पास जमीन से टकराने वाली धातु की आवाज सुनी। उसने सोचा कि मास्टर लोहे की छड़ को ले जा रहा है, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया, तो उसने पाया कि यह आघात के इलाज के लिए दवा की एक बोतल थी। यह सिर्फ छेद से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए था, अभी भी असमान जमीन पर लुढ़क रहा है। बाय लियान ने अपनी कलाई को देखा, फिर अपने नितंबों को फिर से थपथपाया। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 335। शायद यह एक लैन है। उसने दवा की बोतल उठाई। मैंने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी, आज रात कुछ नहीं हुआ, इसलिए आप वापस जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ इतना है कि शांत होठों पर थोड़ा अधिक तापमान होता है जो उसके पास नहीं है। ठंडी गुफा गर्म हो गई है। आकाश के तारे भी पहले की तुलना में उज्जवल हैं। सही बात। इस समय, एक उल्का अचानक ओवरहेड से गुजरा। हालांकि इस दुनिया में एक शूटिंग स्टार पर कामना करना बेकार है, लेकिन बाय लियान ने अपनी आंखें बंद कर ली। गुरु शांति से रह सकते हैं। आखिरकार, उसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, और उसने गुप्त रूप से बहुत सारे अच्छे काम किए हैं।
यदि तथाकथित न्याय है तो उसे सुखद अंत होना चाहिए। अगर कोई न्याय नहीं है, बाय लियान ने अपनी आंखें खोली। उसे एक प्राकृतिक संत के रूप में जाना जाता है जो न्याय को बनाए रखता है। अध्याय 4 वरिष्ठ बहन बाय और मास्टर फाइट 3.5 के। अचानक एक सफेद धुंध ठंड और नम गुफा से बाहर निकल गई। ये हवा के तेजी से हीटिंग द्वारा लाया गया प्रभाव है। एक लैन जो बिस्तर पर सीधा बैठा था, एक सोना में लग रहा था। धुंध ने उसके चेहरे को अस्पष्ट कर दिया और उसके शरीर को गीला कर दिया। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चली। एक निश्चित समय पर एक लैन जो बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठा था, ने दीवार के खिलाफ अपना सिर टकराया। आह! उद्धरण चिन्ह। चीख के साथ उसने अपना सिर गले लगाया और पत्थर के बिस्तर पर लुढ़क गई। ठीक उसी तरह जैसे महान ऋषि को शाप दिया गया था। गर्म गर्म गर्म, होंठ गर्म होते हैं, गाल गर्म होते हैं, मेरी गर्दन गर्म है, सपाट लोहा, मेरा पूरा शरीर गर्म है। एक लैन के दिमाग को पूरी तरह से गर्म शब्द द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यदि यह ऐसा है तो ये ठीक है, वह कुछ और बार रोल करने के बाद शांत हो जाएगी, और गठन नाकाबंदी के कारण कोई नहीं जानता कि गुफा में क्या हुआ था। लेकिन यह एक शब्द है। ये पाठ सुपरइम्पोज टेक्स्ट कई समान ग्रंथ है। उफ! एक लैन पका हुआ झींगा की तरह एक गेंद में सिकुड़ गया। मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में गर्म शब्द कब मृत शब्दों में बदल गए, और इन मृत शब्दों ने धीरे धीरे कुश्ती के बाद मानव आकार ले लिया। उसे बुरा लग रहा था, इसलिए वह बिस्तर से कूद गई, अपने दाहिने हाथ को सख्त लहराते हुए। इसे दूर ले जाओ, इसे दूर ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस तरह के कदम न केवल उसे विचलित करने में विफल रहे, बल्कि उसके शरीर को गर्म कर दिया। खत्म हो गया। उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है। बाहर आना। आहा! उद्धरण चिन्ह। एक अजीब उलझाव और मोड़ के बाद एन लैन ने नृत्य करना बंद कर दिया। हालांकि उसने इसे पूरी तरह से दबा दिया, लेकिन वे मृत शब्द आखिरकार एक सफेद दया में बदल गए। अपने सिर को झुकाते हुए, अपने होठों को काटते हुए, अपनी आंखें फाड़ते हुए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तड़क। एक लैन पत्थर के बिस्तर पर बुरी तरह से बैठ गया। निराशाजनक, उसकी चेतना का समुद्र पूरी तरह से बाय लियान के आकार में बदल गया है। गुफा एक भयानक सन्नाटे में गिर गई। अब एक लैन केवल पतले अंडरवियर पहने हुए था, बिस्तर पर बाकी सब कुछ जमीन पर बह गया था, और शेल्फ पर बोतलें और डिब्बे भी टॉप किए गए थे। लगता है यहाँ एक भयंकर लड़ाई हुई है। वास्तव में वास्तविक स्थिति खराब नहीं है। खुद से लड़ना भी लड़ाई माना जाता है। एक लंबा समय। एक लैन ने उसकी दाहिनी मुट्ठी को पकड़ लिया और पूरे छेद को बर्फ से सील कर दिया। यह अब इतना गर्म नहीं लगता है। वह पत्थर के बिस्तर पर जमकर घूरता रहा, जिस पर वह बैठी थी। वह दो जीवन काल में हजारों साल के दसियों के लिए रहते हैं, लेकिन इस टूटे हुए बिस्तर की वजह से वह अपने पहले चुंबन को सौंप दिया है, और यह पहला शिष्य वह दो जीवन काल में स्वीकार किया गया था। एक लैन आग पर है। फक यू, यह आपकी सारी गलती है। उसने कड़ी मेहनत की, उसकी दिव्य भावना तलवार की तरह थी, और उसने एक पल में पत्थर के बिस्तर के बीच में एक छेद खोदा। हर तरफ पत्थर की दीवारें हैं, इसलिए अपने पैरों को फिसलना असंभव है। एक लैन शांति से लेट गया। एक सांस से भी कम समय में वह फिर से खड़ी हो गई। घूरना टिल्डा। यदि आप उस पर एक और बोर्ड लगाते हैं, ये व्यंग्यात्मकता की तरह क्यों दिखता है? उद्धरण चिन्ह। घृणित। एक लैन गुस्से में पत्थर के बिस्तर को अपने मूल आकार में भर देता है। वह बिस्तर पर लौट आए और दीवार के खिलाफ बैठ गई। सील की गई गुफा काली पिच थी। ठंडक का एक निशान गर्दन तक चला गया। लग रहा था कि हाथ से दुलार हो रहा है। जब एन लैन वापस अपने होश में आई, तो उसने वास्तव में अपनी तर्जनी से अपने होंठ दबाए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यह एक नया अनुभव है जिसे एन लैन ने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। यह इस तरह नहीं होना चाहिए। एक लैन घबरा गया। उसने बिना किसी पानी के गिलास के बाद कांच को मिलाया और उसे पी लिया। उसने भंडारण की अंगूठी से तरबूज का एक और टुकड़ा निकाला और उस पर कुतर दिया। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 336। दा। यह अफसोस की बात है कि आज का पानी थोड़ा घुट रहा है, और आज के खरबूजे अब मीठे नहीं हैं। ये कष्टप्रद है। उद्धरण चिन्ह। एक क्षण बाद एन लैन ने ताड़ के चाकू से आधे मीटर ऊंचे तरबूज को आधे हिस्से में विभाजित किया। गुस्से में वह छेद से बाहर निकल गया, जिसमें एक बड़ा चाकू कुछ भी नहीं निकला।
वह बहुत बुरे मूड में है, जल्दी करो और आराम करने के लिए कुछ बुरी आत्माओं को मार डालो। लंबी रात में एक चमकदार लॉन ने अचानक कियोनमिंग पीक के आकाश को छेद दिया और एक तीर की तरह मिंग्यू की ओर गोली मार दी। कियोनमिंग पीक के शीर्ष निषिद्ध क्षेत्र से जल्दबाजी में टूटू उत्सुकता से जियो जिनसे और सू यूवेई को समझा रहा था कि गुफा में क्या हुआ था। चिरप उद्धरण चिन्ह अपने सामने के पंजे के साथ उसने निषिद्ध स्थान की ओर इशारा किया। जियो जिनसे और सू यूवेई ने एक दूसरे को देखा। समझ नहीं सकते तो क्या हुआ? टूटू ने उत्सुकता से अपना सिर खुजलाया। लिखकर, हाँ, वह लिख सकती है। अभी अभी 2 युवतियां थीं। एक बायलियान है और दूसरा एक लैन है, और वे निश्चित क्षेत्र में गुफा में बात कर रहे हैं। गुफा से बाहर आया खरगोश जल्दी में नहीं निकला और फिर उसने एक भयानक आवाज सुनी। टूटू ने बायलियान और एन लैन के नामों के बीच एक ज्वलंत तस्वीर खींची। डिश इक्वल्स डिश TAG1 ग्रेटर दैन। हवलदार लड़ाई उद्धरण चिन्ह बन्नी एक बॉक्स की तरह इधर उधर हो जाती है, उसके सामने के पंजे लहराते हैं। बैंग बैंग बैंग। फिर उसने अपने कान से बायलियान के नाम की ओर इशारा किया और जियो जिनसे और सू यूवेई की चकित आंखों में वापस कूद गई। पुफ! खरगोश चारों तरफ जमीन पर गिर गया। अब जियो जिनसे और सू यूवेई आखिरकार समझ गए। मास्टर और सीनियर सिस्टर बाई ने किसी कारण से लड़ाई लड़ी और सीनियर सिस्टर बाई को मास्टर ने जमीन पर गिरा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि खरगोश इतना चिंतित है। नहीं, आपको मास्टर को जल्दी से रोकना होगा। उद्धरण चिन्ह जियो जिनसे ने अपनी आस्तीन ऊपर की ओर लुढ़का और निषिद्ध क्षेत्र की ओर चला। सू यूवेई ने जल्दी से पीछा किया और टूटू जो जमीन से उठ गया, वह बहुत पीछे नहीं था। वे जल्दी में कियोनमिंग पीक के आधे रास्ते पर चले गए और बायलियान से मिलने के लिए हुआ जो पहाड़ के नीचे से ऊपर चल रहा था। सीनियर सिस्टर बाय उद्धरण चिन्ह 2 जूनियर बहनों और टूटू ने तुरंत उन्हें घेर लिया। बायलियान की सहमति के बिना उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया, अपनी बाहों को छुआ, अपनी उंगलियों को चुटकी ली और फिर अपनी कमर को चुटकी ली। अराजकता में जब एक छोटा हाथ बायलियान के बट पर उतरने वाला था तो दूसरा हाथ समय में बाहर हो गया। तलवार पकड़ो, खुला हुआ। खैर उद्धरण चिन्ह सू यूवेई जो दर्द में था, जियो जिनसे पर नजर गड़ाए हुए था। दूसरी सीनियर सिस्टर, मैं सिर्फ ये जांचना चाहती हूं कि सीनियर सिस्टर बाई की कमर घायल है या नहीं। उद्धरण चिन्ह जियो जिनसे के मुंह के कोने को एक स्मॉग मुस्कान में बदल दिया गया। नौजवान, क्या आप इसे निरीक्षण कहते हैं? मैं आप पर क्लिक करने के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। हम कियोन मिंगफेंग की दूसरी वरिष्ठ बहन के सामने, जिसकी आंखों में छेद है, घर को चुराने का कोई भी कार्य सफल होना असंभव है। बायलियान ने अपने हाथों को ऊंचा उठाया और भ्रम में पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह खांसी जियो जिनसे ने एक कदम पीछे लिया और दूसरी वरिष्ठ बहन की प्रमुख भूमिका के लिए पूरा खेल दिया। वरिष्ठ बहन, यह इस तरह है। उद्धरण चिन्ह वह संबंधित है जो अभी पहाड़ की चोटी पर हुआ था। वरिष्ठ बहन, आपने मास्टर के साथ लड़ाई क्यों की? उद्धरण चिन्ह बायलियान ने सिर हिलाया। जिसके बारे में बोलते हुए उसे नींद नहीं आ रही है। ये वास्तव में एक बहुत ही गहन लड़ाई थी। सबसे पहले उसने एक लैन को एक अप्रत्याशित सीधे पंच के साथ जमीन पर दस्तक दी और एन लैन को ये देखने दे कि इसका क्या मतलब है। कियोनमिंग में एक लड़की है और बढ़ती है। तब एन लैन ने उसके खिलाफ एक भयंकर पलटवार शुरू किया जिसमें बताया गया कि इसका क्या मतलब है। देवता एक दिन के लिए नहीं मरेंगे और आप सभी के बाद मेरे शिष्य होंगे। लड़ाई को एक लैन के साथ समाप्त होना चाहिए था, भारी लाभ, लेकिन उसका गौरव और शालीनता अभी भी उसे महंगा पड़ता है। जब उसने जीत की घोषणा जारी की तो बायलियान ने जेडी पलटवार पूरा किया। अमर टियनजून, अपने पहले चुंबन मेरे साथ था, बायलियान। उद्धरण चिन्ह बायलियान की आंखें एक अर्धचंद्र आकार में मुड़ी हुई थीं। उस पल में सामने आई मुस्कान ने जियो जिनसे और अन्य लोगों को थोड़ा स्थिर कर दिया। जैसा कि सीनियर सिस्टर बाई से उम्मीद थी, एक आकस्मिक मुस्कान इतनी मार्मिक हो सकती है। बायलियान ने कहा, वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अभी मास्टर मेरी ताकत का परीक्षण कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने अभ्यास में आत्मसंतुष्ट न रहूं या मैं जल्दी या बाद में एक बड़ी गिरावट में पड़ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह मैं देखता हूं। उद्धरण चिन्ह जियो जिनसे सू यूवेई और टूटू ने एक के बाद एक सिर हिलाया। वे इसे मानते हैं और वे राहत महसूस करते हैं। बस इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, वरिष्ठ बहन बाई, जो एक संत की तरह है, मास्टर के साथ एक गेंद में कैसे जा सकती है? बायलियान ने भी केवल आकाओं को पढ़ाने के इस अवसर को जब्त कर लिया।
आप भी वही हैं, आपको अपनी उच्च योग्यता के कारण अपना दिल नहीं खोना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ। चहक। पहाड़ों से एक दृढ़ चिल्लाहट सुनाई दी। बाय लियान संतोष से मुस्कुराए। हालांकि इस अवधि के दौरान कुछ मोड़ और मोड़ थे, फिर भी कियोंगमिंगफेंग का विकास बहुत अच्छा है। छोटी बहनें एक दूसरे से प्यार करती हैं और गुरु और छोटी बहनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे करीब आ रहा है। उसका अब तक का कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं गया है। यह अच्छा है। जब तक वह इस सड़क के साथ लगातार चलना जारी रखती है, तब तक उसके आगे इंतजार करने की उम्मीद होगी। अपनी जूनियर बहनों को अलविदा कहने के बाद बाय लियान अपने कमरे में लौट आए। वह दरवाजे पर खड़ी थी और इससे पहले कि वह दरवाजा खोलती, उसने एक तेज आवाज सुनी। घर में लोग हैं। बाय लियान ने दरवाजा खुला रखा और अंदर चली गई। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। जो विस्मयादिबोधक के साथ घूमता था, वह चौथी जूनियर बहन यू यंग थी। लंबे पानी के नीले बाल चांदनी के नीचे साफ लहरों की तरह फड़फड़ाते थे। जूनियर सिस्टर, आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने धीरे से कहा। उसकी आंखें यू यंग की बाहों पर गिर गईं, जहां चित्रों के ढेर थे जो मूल रूप से दीवार पर लटकाए गए थे। यू यंग अपने चेहरे पर संकट की एक नजर के साथ बाय लियान की ओर चला गया। वरिष्ठ बहन, दूसरी वरिष्ठ बहन और तीसरी वरिष्ठ बहन, वे बहुत बकवास हैं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 337। बाय लियान चौंका। क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने शिकायत की। बात इस तरह है। उद्धरण चिन्ह। यह अभी निकला। अपने कमरे में लौटने से पहले सु यूवेई सीनियर सिस्टर बाई के कमरे में घुस गई। जब उसने इसे देखा, तो वह ये जानकर नाराज हो गई कि पेंटिंग की स्थिति फिर से बदल दी गई है और इसे बहुत बदल दिया गया है। मूल रूप से उसके और सीनियर सिस्टर बाई के बीच केवल जियोजिन से थे, लेकिन अब उसकी पेंटिंग सीधे विपरीत दीवार पर लटका दी गई थी। यह क्या है? ये युद्ध की घोषणा है। उसने तुरंत अपनी पेंटिंग और जियो जिनसे की स्थिति बदल दी। फिर उसने और जियो जिनसे ने 4 बार बाय लियान के कमरे में प्रवेश किया। यह तब तक नहीं था जब तक कि खरगोश अचानक नहीं भागा कि उसने हार मान ली। यू यंग ने उसके गालों को दबा दिया। सीनियर सिस्टर, अगर यह जारी रहता है, तो आपने जो पेंटिंग बनाई है, उसे खींचने के लिए बहुत मेहनत की है, वह बर्बाद हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने समझाया, इसलिए मैं इन चित्रों के स्थान को बदलने की योजना बना रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने पूछा, आप उन्हें कहां लटकाने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने मौके पर प्रदर्शन किया। वह उस दीवार पर चली गई जहां पेंटिंग को लटका दिया गया था और जल्दी से पेंटिंग को वापस रख दिया। नया पैटर्न लगता है। जुओ जिनसे सही यूवी, शांग एनलान और बाय लियान बीच में खड़े थे। यू यंग शर्मीली बाय लियान पर मुस्कुराया। बाय लियान ने इस नई व्यवस्था का विस्तार करने की कोशिश की और फिर चौथी और पांचवी जूनियर बहनों को अपने साथ रखा। अच्छा आदमी, 5 नुकीले तारे का काम हो गया। क्या ये स्टैकिंग बफ्स है? निश्चित रूप से, मुझे अभी भी सूर्यास्त के तहत कक्षा के विषय के साथ परिवार के चित्र को जल्द से जल्द आकर्षित करना है। अब इस व्यवस्था में बहुत अधिक जगह है। जब यू यंग कमरे से बाहर निकला, तो बाय लियान ने खुशी से अपनी बाहें फैला दी और बड़े आकार में बिस्तर पर लेट गई। वह सोना चाहती है, लेकिन उसे अब नींद नहीं आ रही है। लोग खुश अवसरों पर अच्छी आत्माओं में हैं। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसका दिमाग अभी अभी निषिद्ध गुफा में जो कुछ भी हुआ था, उससे भरा हुआ था और कभी कभी खेल की साजिश में कुछ तस्वीरें भर जाती थीं। टिल्डा। एक लंबी सांस छोड़ने के बाद बाय लियान फिर से बिस्तर से उठ गई। वह मेज पर चली गई, परिवार के चित्र को फैला दिया जो अभी शुरू हुआ था, और थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचने के बाद उसने ब्रश के साथ एन लेन की रूपरेखा को रेखांकित करना शुरू कर दिया। कुछ बिंदु पर प्रकाश की एक बेहोश धारा आकाश से उड़ गई। यह एक लैन था जिसने कुछ लोगों को खाने वाले राक्षसों को काट दिया था। उसके शरीर में जलन आखिरकार भड़क गई और उसकी चेतना का समुद्र सामान्य हो गया। मुझे लगा कि मैं समय से पहले बूढ़ा हो गया हूं। उद्धरण चिन्ह। एक लैन जो बाय लियान के घर के बाहर कुटिल गर्दन के पेड़ के पास गिर गया। उसकी हरकतें इतनी हल्की थीं कि बाय लियान भी उन्हें नोटिस नहीं कर सकी। इसलिए वह खिड़की पर चली गई। रोशनी टिमटिमाती थी। बाय लियान कमरे में अकेली थी। क्या आज कोई शाम की कक्षा नहीं है? उद्धरण चिन्ह। निराशा की बात करते हुए एन लैन ने ध्यान नहीं दिया कि उसके मुंह के कोने थोड़े उभरे हुए थे, खासकर यह पता लगाने के बाद कि बाय लियान उसे चित्रित कर रही थी। ओह, पेंटिंग बदसूरत है। मुंह के कोने चिकोटी काटते रहते हैं। यह पूरी तरह से अतुलनीय है कि पेंटिंग यान यू ने उसे दी थी।
कोई बात नहीं, अगर वह पेंट करना पसंद करती है तो वह पेंट कर सकती है। एक लैन घूम गया और चुपचाप चला गया। रात और अधिक तीव्र हो गई। गुफा में लौटने के लंबे समय बाद एक लैन को गुफा के सिर से एक संदेश मिला। क्या आप आखिरकार हवा की तबाही को पार करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जेड स्लिप पर जानकारी को जल्दी से स्कैन करने के बाद उसने पानी के दर्पण के सामने अपने कपड़े सीधे कर लिए और यह पुष्टि करने के बाद कि उसके शरीर पर कुछ भी असामान्य नहीं था, उसने यूनेलुओपी की ओर उड़ान भरी। अध्याय 5 मास्टर को 3.5 के बढ़ने दें। जैसा कि कहा जाता है, लोग खुश अवसरों पर तरोताजा होते हैं। क्योंगमिंग पीक पर बायलियान ने अपने गुरु के साथ पूर्ण सामंजस्य रखने के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने के लिए खुद को बधाई दी। वैली ऑफ इटर्नल स्लीप में जहां डेक्सियन संप्रदाय के पिछले प्रमुख जू यूनजी भी चुपचाप जश्न मना रहे थे। मास्टर, उस प्राचीन दानव की घेराबंदी के तहत उसकी आत्मा और आत्मा को मिटा दिया गया था और पूर्वी भगवान महाद्वीप शांति की एक और अवधि में प्रवेश करेगा और हमारे डेक्सियन संप्रदाय लगातार विकसित हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जूए यूंजी खुशी से मुस्कुराए। जब वह क्रॉस लेग बैठा तो उसने शराब की बोतल को ग्रेवस्टोन की ओर बढ़ाया। आज वह जुनून के साथ लिप्त होना चाहता है और बुजुर्गों के खून को जलाना चाहता है। देखो, और बोतल पर उड़ा। मास्टर, आत्माओं। उद्धरण चिन्ह। टन टन टन। एक सांस में स्पिरिट वाइन को खत्म करने के बाद जूए यूंजी ने एक तस्वीर के साथ बोतल को जमीन पर दबाया। उसके चेहरे पर उत्तेजना का एक प्रवाह दिखाई दिया। लेकिन यह नहीं है कि मैं आज के बारे में क्या बात करने जा रहा हूं। मास्टर, क्या आपको अभी भी याद है कि मैंने आपको जूनियर सिस्टर एन के हालिया परिवर्तनों के बारे में क्या बताया था? उद्धरण चिन्ह। पिछले वर्ष में एक लैन के परिवर्तन जू यूंजी के दिमाग से होकर गुजरे। हिस। उसने अपना सिर हिलाया और उसके सिर को हिलाते हुए हौंक दिया। यह भी बहुत अविश्वसनीय है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि खरबूजे खाने का शौक अभी भी था, तो उसने सोचा होगा कि एक लैन को ले लिया गया था। जूए यूंजी ने बड़बड़ाया, सुश्री एन, जो हमेशा अतीत में छिपना पसंद करती थी, ने न केवल हाल ही में परेशानी पैदा करना बंद कर दिया है, उन्होंने पिछली बैठक में उस प्राचीन दानव को भगाने के लिए आवेदन करने की पहल भी की थी। उद्धरण चिन्ह। ये जागरूकता काफी आश्चर्यजनक है। लेकिन गाओई की रिपोर्ट को सुनने के बाद 500 साल के पहाड़ के बूढ़े आदमी जू यूनजी ने पीछे मुड़कर देखा और भावनाओं के आंसू बहाए। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, जब नेदर घोस्ट सेक्ट के अवशेषों के खिलाफ लड़ते हुए एनलैन ने एक नायक की तरह काम किया जो न्याय के लिए बेताब है? उस दिन नेदर घोस्ट सेक्ट के अवशेषों द्वारा खोदी गई अंधेरी और गहरी गुफा में जब दो संप्रदायों ने सवाल किया कि नीदरलैंड के भूत संप्रदाय के स्वामी ने वुशन श्राइन के लोगों को क्यों नहीं मारा, तो एनलैन ने सबसे पहले नेदर घोस्ट सेक्ट के स्वामी के भेष के माध्यम से भागना और तोड़ना था। उसने नेदर घोस्ट सेक्ट के मास्टर की आत्मा पर कब्जा कर लिया है, जिससे उसके लिए बचना असंभव हो गया है। यदि उस लड़ाई में एक लैन की वीरतापूर्ण कार्रवाई गायब थी, तो नीदरलैंड के भूत संप्रदाय के सभी अवशेषों को मिटा देना असंभव होगा। यह इस वजह से ठीक है कि ताइक्सुआन डोमेन रक्त के पेड़ के पूर्वज को खाने और पीने देगा। जू यूनजी ने अपनी मुट्ठी बांध ली। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रशिक्षुओं को स्वीकार करने से जूनियर सिस्टर एन को जिम्मेदार लगता है। वह अपने शिष्यों की रक्षा करना चाहती है। उसे डर है कि एक दिन प्राचीन दानव डेक्सियन में आएगा और उसके शिष्यों को चोट पहुंचाएगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, जू यूनजी के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। जिम्मेदारी और जिम्मेदारी बड़े होने की पहचान है। उनका मानना है कि जब तक वह दृढ़ रहेंगे, एक लैन की 200 साल की खेती भी सुधार की ओर अग्रसर होगी। ये बायलियान के लिए धन्यवाद है। उद्धरण चिन्ह। किसने सोचा होगा कि सफेद में महिला शिष्य शेंगक्स एक लैन को लड़की से महिला को केवल 4 वर्षों में बदलने की अनुमति देगा। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 338। शायद यह एक जन्मजात ऋषि है जो आसानी से एन लैन की कमजोरी को मार सकता है। मैं इसे अब महसूस करता हूं। उद्धरण चिन्ह। जू यूनजी ने अपनी बाहें खोली, अपनी आंखें कसकर बंद की और शाम की हवा को उसके चेहरे पर उड़ने दिया। तारों वाला आकाश मंद था, लेकिन ये सब केवल अस्थायी है। डू जियानमेन से जो चीजें बीत चुकी हैं, वे सभी बायलियान की पीढ़ी में वापस आ जाएंगी। ड्यूक्सियन के महान पुनरुत्थान को महसूस करने की तुलना में कुछ भी नहीं होगा जो यूनजी को खुश करेगा। भविष्य के बारे में सोचकर जहां बायलियान डेक्सियन संप्रदाय को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें केवल ये लगता है कि उनके विचार स्पष्ट है, उनका शरीर आरामदायक है और उनके मध्याह्न में आध्यात्मिक शक्ति अनैच्छिक रूप से चल रही है। इस समय जू यूनजी ने उड़ान भरी।
उन्होंने अपनी गति के आधार पर इस निचली दुनिया के नियमों को विकृत कर दिया, जिससे खुद को मायावी नियमों के बीच फिसलने की अनुमति मिली। जुए युनजी ने अपनी आंखें खोली। यह आ रहा है, फेंग फेंग जी। इसे महसूस करने के बाद उन्होंने कब्रिस्तान में खुद से बात करना समाप्त कर दिया और डेक्सियन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को एक समूह संदेश भेजा। जिन लोगों को खबर मिली वे बिना रुके यूनेलुओ पीक पहुंचे। संप्रदाय का मुखिया हवा की तबाही को दूर करने वाला है। ये डेक्सियन संप्रदाय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमर खेती करने वालों को अमरता के लिए सड़क पर 3 क्लेशों का अनुभव होगा, अर्थात गड़गड़ाहट आपदा, अग्नि आपदा और पवन आपदा। इसे आमतौर पर 3 आपदाओं के रूप में जाना जाता है। उनमें से हवा की आपदा विशेष रूप से खतरनाक है। हालांकि हड्डियों और मांस को कमजोर किया जाता है और आत्मा आत्मनिहित है। तबाही की विफलता के बाद आत्मा के एक बुद्धिमान को पीछे छोड़ दिया जाना और कियानहे की तरह सी यूनशान के रूप में पुनर्जन्म होना बेहद दुर्लभ है। ये भाग्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से है क्योंकि जियानहे तब बहुत मजबूत था। वह फ्यूजन चरण के चरम पर हजारों मील की दूरी पर धक्का दे सकता है, सभी दिशाओं के जादू की खेती करने वालों को भारी कर सकता है और दानव तरीके का मालिक बन सकता है, जो बच्चों को रात में रोने से रोक सकता है। यदि कोई सफलतापूर्वक हवा की तबाही से बच सकता है तो अगले सत्र में कृषक पूर्णता तक पहुंच जाएगा। जब तक आत्मा और शरीर को फिर से आकार दिया जाता है और खेती का आधार महायान चरण के माध्यम से टूट जाता है, अमर कृषक को किसी भी समय अमर दुनिया में चढ़ने के लिए बुलाया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि फेंग फेंग जी ड्रैगन गेट है जहां काप ड्रैगन गेट पर कूद गया। पूर्व संप्रदाय के नेता के अलावा जुए युनजी पिछले 1000 वर्षों में पवन क्लेश के संपर्क में आने वाले डेक्सियन संप्रदाय के पहले अमर कृषक हैं। एक बार जब वह सफलतापूर्वक क्लेश को पार कर सकता है तो डेक्सियन संप्रदाय एक बार बराबर बीलुओजों को पीछे छोड़ने में सक्षम होगा। इसे दूसरों द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ड्यू जियानमेन को पुनर्जीवित करने के लिए अधिक प्रतिभाशाली शिष्यों की भर्ती के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्याप्त शीर्ष मुकाबला शक्ति है। विशाल सम्मेलन कक्ष में डेक्सियन के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ एकत्र हुए। उन्होंने तबाही को पार करने के समय और स्थान के बारे में बहुत गहन चर्चा की, और ये तब तक नहीं था जब तक कि आकाश पीला नहीं हो गया था कि उनके पास कुछ सुराग थे। पिछले कुछ दिनों में मैं डकैती की तैयारी के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा और मैं अस्थायी रूप से गाओ यी को दरवाजे के मामलों को सौंप दूंगा। उद्धरण चिन्ह, मास्टर के आदेश का पालन करें। उद्धरण चिन्ह, गाओ यी ने पूरी तरह से जू यूनजी से सिर टोकन लिया। भले ही यह सिर्फ एक लोहे की प्लेट थी, उन्होंने महसूस किया कि यह प्लेट एक पहाड़ से भारी थी। यही जिम्मेदारी है। संप्रदाय के प्रमुख के तबाही से लौटने से पहले वह ये सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल देगा कि डेक्सियन गेट नष्ट नहीं होगा। माहौल थोड़ा निराशाजनक था। अवसाद में एक जुनून है जो फटने वाला है। उबाओ उबाओ। एक लैन ने अपने बाएं हाथ से अपने गाल को दबाया और अपने दाहिने हाथ से मेज को स्ट्रोक किया। यहां तक कि उसने खुद यह नहीं देखा कि उन स्ट्रोक ने दया के लिए एक शब्द का गठन किया। उसने आखिरकार जम्हाई लेने के विचार को जबरन दबा दिया। अतीत में उसके पास इतने सारे स्क्रब नहीं होते थे, लेकिन हाल ही में उसे पता चला कि शब्दों और भावनाओं को देखने की क्षमता में महारत हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम यह उसे बाई के सामने एक राजसी गुरु की तरह व्यवहार कर सकता है। लियान अंत में बैठक से बचने के बाद एक लैन दरवाजे की ओर तेजी से चला गया। जू यूनजी से गुजरते समय वह रुक गई। वह महसूस कर सकती थी कि जंग यूनजी का शरीर एक कठोर मशीन की तरह तनावपूर्ण था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने अपनी आंखें घुमाई। ये सिर्फ एक तबाही है, ये बहुत सरल है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जब वह तबाही पार कर गई तो ऐसा क्या था? ओह, सही बात। उसने एक पंच के साथ थंडरक्लाउड को बिखेर दिया, एक हथेली से यिन की आग को बुझा दिया, और एक झटका के साथ हवा को उड़ा दिया। ये बहुत आसान था, पसीने की एक बूंद भी नहीं। ठीक है। एक लैन की आंखें थोड़ी लुढ़की। जू यूनजी अभी भी उससे अलग है। हर किसी के पास उसकी जैसी प्रतिभा नहीं होती है, अन्यथा स्वर्ग और दुनिया के स्वर्गीय आदरणीय उन्हें एक हाथ से नहीं गिन पाएंगे। एक लैन ने हल्के से खांसी की, एक गंभीर चेहरे पर डाल दिया और जू यूनजी से कहा, मास्टर, आपको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जू यूनजी को थोड़ा चौंका दिया। जूनियर बहन एन ने वास्तव में दूसरों को आराम देना सीखा। उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मजबूर किया। जूनियर सिस्टर एन सही है। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह 500 साल से अधिक उम्र का है। वह मेरे सबसे बड़े शिष्य बायलियान की तरह शांत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ...
उद्धरण चिन्ह। जुए युंजी ने अपना मुंह थोड़ा खोला। लगता है कि आपके पास खुद नहीं है। मैंने सुना है कि एक लैंड जारी है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप 200 साल से अधिक समय पहले फ्यूजन चरण के माध्यम से टूट गए थे? इतने लंबे संचय के साथ, यहां तक कि बाहरी बलों की मदद के बिना, आपकी तबाही से बचने की संभावना है 80% से अधिक। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। जुए युंजी का मुंह व्यापक रूप से खुला। जूनियर बहन एन, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मुझे आराम दे रहे हैं, मुझे नहीं मार रहे हैं? 200 साल। पवन के क्लेश को छूने में उसे 200 साल लग गए। इस तरह की योग्यता के साथ वह कैसे आश्वस्त हो सकता है कि उसके पास क्लेश को सफलतापूर्वक पारित करने का 80% मौका है? एक लैन ने कहा, अभ्यास जरूरी नहीं है कि जितनी जल्दी बेहतर हो। उद्धरण चिन्ह। उसके हाथों में बहुत सारे तरीके हैं जो उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और उसकी खेती की गति को बढ़ा सकते हैं, और इन तरीकों की अगली कड़ी भयानक है। उनकी राय में एक कृषक की सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता दृढ़ता है। ये सोचकर एन लैन थोड़ा चिंतित हो गया। ठीक है। उसने चुपचाप लंबी आस्तीन में छिपी मुट्ठी को निचोड़ लिया और बायलियान को सच बताने के लिए चली गई जब वह घूम गई। युवा हमेशा दौड़ने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? ये ज्ञात होना चाहिए कि क्यूई को परिष्कृत करते समय देवताओं को परिष्कृत करना न भूलें, और देवताओं को परिष्कृत करते समय शरीर को परिष्कृत करना न भूलें। मैं पहले जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपना हाथ लहराने के बाद एनलैन ने शोक किया और जू यूनजी के पास चला गया। अरे! जुए युंजी मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। आखिरकार ये जूनियर सिस्टर एन की दया थी। ये सिर्फ इतना है कि हालांकि जूनियर सिस्टर एन बड़ी हो गई है, फिर भी ये पर्याप्त नहीं लगता है। उसे और बायलियान को एक दूसरे से चिपके रहने की जरूरत है। जू यूनजी को अब सबसे ज्यादा देखने की उम्मीद है कि एक दिन एक लेन और यान यू अपने संघर्षों को हल कर सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। यूनलुओ पीक छोड़ने के बाद एक लेन सीधे कियोंगमिंग पीक पर वापस चला गया। वह मूल रूप से बायलियान को अपनी गुफा में बुलाना चाहती थी, लेकिन जब उसने कल रात दुर्घटना के बारे में सोचा तो उसने इस विचार को खारिज कर दिया और उसे बायलियान के कमरे में जाने की पहल करनी चाहिए। मास्टर। उद्धरण चिन्ह। फूलों की व्यवस्था कर रहे बायलियान ने दरवाजे के बाहर आंदोलन सुनने के बाद आश्चर्य में अपना सिर उठाया। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 339। आज की एनलैन एक इंडिगो चौड़ी आस्तीन वाली पोशाक में बदल गई। वह हमेशा की तरह लग रही थी, जैसे कल रात कुछ नहीं हुआ। एक लैन चित्रों के साथ दीवार के सामने खड़ा था, उसकी आंखें बह रही थीं। हाँ, उसे शीर्ष पर रखो, बायलियान अभी भी फिल्माया गया है। उसका ध्यान बायलियान पर लौटा। मैं आपको कुछ बातें बताने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने अपने आसन को सही किया। मास्टर, कृपया मुझे बताएं। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने कहा, एक अभ्यास का विषय है। जल्दबाजी बेकार कर देती है। आंख बंद करके तेजी से आगे बढ़ने से अपनी जड़ों को बर्बाद न करें, जिसके परिणामस्वरूप शक्तिहीन उत्तराधिकार है। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने सिर हिलाया। बाएं कान में, दाहिने कान से बाहर। वह तेज नहीं हो सकती। दुखी, वह दीवार के माध्यम से मास्टर को तोड़ने और परियों की भूमि पर लौटने में कैसे मदद कर सकती थी? दुखी, उसने भाग्य के बंडल को कैसे तोड़ दिया और खुशी के दूसरी तरफ कूद गई। एक लैन मुस्कुराया। कल ही यह एक दुर्घटना थी, आप देखिए, बायलियान अभी भी हमेशा की तरह एक मास्टर के रूप में उनका सम्मान करती है। जब तक समय बीतता है और हर कोई इसके बारे में भूल जाता है, तब इसे ऐसा माना जा सकता है जैसे कि ऐसा नहीं हुआ। एक लैन ने फिर से कहा, दूसरी बात यह है कि संप्रदाय का प्रमुख निकट भविष्य में तबाही मचाएगा, और संप्रदाय के भीतर सभी मामलों को अब गाओई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक आप जानते हैं कि ऐसी कोई चीज है। उद्धरण चिन्ह। क्या इस बात की पुष्टि करने के बाद कि मास्टर जू यूनजी का जिक्र कर रहे थे, बायलियान की आंखें बहुत कम ही कांपने लगी? नहीं, उसकी याद में, ये 2 साल बाद मुख्य कहानी होनी चाहिए। यह अचानक अब से पहले क्यों आया? अब जब जू यूनजी के क्लेश को पार करने का समय उन्नत हो गया है, तो क्या आकस्मिक खेती करने वाले को पूर्व सिर के खिलाफ शिकायत थी? बायलियान इसका पता नहीं लगा सके। खेल जो जानकारी दिखा सकता है वह बहुत कम और एक तरफा है। परवाह मत करो, भले ही वह दिखाई देगा या नहीं, ये पूरी तरह से तैयार होने के लिए चोट नहीं पहुंचाएगा। बायलियान ने कहा, इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने अपना हाथ लहराया। आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वयस्क बच्चे मुझे अंधाधुंध बाधित नहीं करते हैं।
बाय लियान ने जानबूझकर पूछा, मास्टर, क्या हमारे पास डेक्सियन संप्रदाय में उस तरह का शाश्वत दुश्मन है? उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने कहा, होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने कहा, चूंकि यह मामला है, इसलिए हमें अभी भी अपने गार्ड को मजबूत करना है। यदि वह व्यक्ति संप्रदाय के नेता की तबाही को पार करने के महत्वपूर्ण क्षण में बाहर आता है, तो परिणाम विनाशकारी होंगे। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने कहा, आपने जो कहा वह पहले ही चर्चा में आ चुका है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया, उसने भी ऐसा सोचा। लेकिन अन्य सावधानियां झूठी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मास्टर को लुभाने का एक तरीका खोजा जाए, और इस दौरान उसे टहलने के लिए बाहर न जाने दें। जब तक गुरु यहाँ है तब तक 4 संप्रदाय एक साथ लड़ने पर भी नष्ट नहीं हो पाएंगे। वहां है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे अपने अभ्यास में कुछ समझ में नहीं आया, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए मास्टर की गुफा में गया, अगर मुझे कुछ नहीं करना था ताकि मास्टर को बाहर न जाना पड़े। बस कर दो। बाय लियान ने तुरंत कहा कि उन्हें असंख्य लोगों के ब्लॉसम की खेती की प्रक्रिया में एक अड़चन का सामना करना पड़ा। आप बाहर पहुंचते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। क्योनमिंग पीक के शीर्ष पर फूलों की खुशबू बह रही है। गुलाब, लिली, बादाम फूल है। डॉट डॉट डॉट। यह दिन है। यह अभी भी नीली लपटों से भरी गुफा में था। सबसे चमकदार नीली आग ने अचानक एक अजीब हंसी को बाहर निकाल दिया। हमारा मौका आ गया है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 6। मास्टर, ये शिष्य की फिल्मी धर्मनिष्ठता 4 के है। आने वाले इस दिन के लिए म्यू येशिंग ने लंबे समय तक इंतजार किया। अंधेरे व्यंग्य में उसने अपनी आंखें खोली, और उसकी आंखों में चमकती नीली आग ने ताबूत बोर्ड को रोशन किया। क्षय, चाहे वह उसका शरीर हो या वह जिस ताबूत पर पड़ा हो। म्यू येशिंग ने अपना हाथ उठाया, और अपनी लाल भूरे रंग की तर्जनी के साथ स्लेट पर खरोंच को स्ट्रोक किया, जो ऐसा लगता था कि सोया सॉस से बाहर निकाला गया था। 1 2 3। प्रत्येक खरोंच 1 वर्ष के पारित होने का प्रतिनिधित्व करता है, और यह भी दर्शाता है कि उसके शरीर को जिन झू द्वारा फिर से छेदा गया था। कुल 508। अब भी उसके पेट में डाले गए गहरे तले हुए आटे की छड़ी के रूप में अभी भी एक सोने का स्तंभ है। दर्द असहनीय था। क्या आप जानते हैं कि यह फाड़ दर्द कितना तीव्र है? अस्थि मज्जा में गहराई से जाएं और आत्मा तक पहुंचे। यहां तक कि अगर आपको लगातार 1 महीने तक दस्त होते हैं, तो यह इस मामले में उतना अच्छा नहीं है। उसने जो निकाला वह मानव अपशिष्ट नहीं था, बल्कि आत्मा था। इससे भी अधिक घृणा की बात यह है कि यह दर्द साल में 1 बार आएगा, और यह आधे साल तक रह सकता है। 508 बार दोहराने के बाद म्यू येशिंग को पूरी तरह से सूखा निचोड़ लिया गया है, और यहां तक कि हड्डियां केवल बांस की शाखाओं की तरह मोटी हैं। ये कहा जा सकता है कि डेक्सियन संप्रदाय के पूर्व प्रमुख यान शिया के प्रति उनकी नाराजगी का 99% हिस्सा इसी से आता है। लेकिन, उद्धरण चिन्ह, म्यू येशिंग को 508 साल पहले की बर्फीली रात याद थी। उस समय वह एक छोटे से देश में एक राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे थे, जो लंबे समय से पूर्वी भगवान महाद्वीप के पूर्वोत्तर कोने में ढह गया था। उन्होंने बुरे काम करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक के नाम का इस्तेमाल किया, और रानी सहित अधिकांश महिलाओं को उनके द्वारा यिन युआन वुशिन के दर्पण के एक हिस्से में परिष्कृत किया गया। ये भी हुआ कि उस देश में प्राकृतिक आपदाएं जारी रहीं, और जो राजा सच्चाई नहीं जानता था, उसने सोचा कि ये देवताओं की सजा है, और स्वर्ग को बलिदान देने और अपने पापों को स्वीकार करने के बाद वह वेदी पर मर गया। वह देश छोड़ने के लिए अराजकता का लाभ उठाने और अगले स्थान पर जाने के लिए योजना बना रहा है। सामग्री एकत्र करें। अप्रत्याशित रूप से इस समय एक दृष्टि पैदा हुई थी। सुनहरी रोशनी में यानशी चिल्लाया, राक्षस, और आकाश से गिर गया। ये वास्तव में एक भगवान की तरह है। हजारों तलवारें बारिश की तरह गिर गईं, और हजारों मील के काले बादल तुरंत पिघल गए। कम से कम आम लोगों के लिए जो दुख में उतार चढ़ाव है, बादलों के साफ होने के बाद यानशिया प्रकाश की पहली किरण है। यानशिया ने अपनी अद्वितीय शक्ति के साथ उसे जमीन पर गिरा दिया। चरम स्तर तक परिष्कृत यन्युवान वुशिंग दर्पण की तुलना निम्न श्रेणी के परी हथियार से की जा सकती है, लेकिन उसके हाथ में दर्पण केवल एक अर्ध तैयार उत्पाद है। वह उस छोटे से देश से अपनी खोह तक भाग गया। भले ही उसने अपने अधीनस्थों को बुलाया, फिर भी उसे यानशिया द्वारा हजारों टुकड़ों में काट दिया गया। हालांकि यानशिया भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए उन्हें केवल अस्थायी रूप से सील किया जा सकता था। यानशी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं स्वभाव से सतर्क था, और गोल्डन कोर चरण के दौरान अपनी आत्मा को जबरन 2 में विभाजित कर दिया। उद्धरण चिन्ह, मु यिशिंग ने अपने मुंह से मुड़कर देखा। यानशिया के चले जाने के बाद उन्होंने सर्कोफेग्स को चुराने के लिए अपनी अवशेष आत्मा की शक्ति का उपयोग किया।
यान शिया के गिरने की प्रतीक्षा करने के बाद वह आखिरकार सील को तोड़ना शुरू कर सकता था। यह प्रक्रिया बहुत लंबी है। यान शिया के प्रहार के तहत उनमें से वे पुरानी चीजें मृत और अपंग थीं, और यह केवल हाल के वर्षों में था कि वे अतीत की ताकत को मुश्किल से ठीक कर सकते थे, और उस पर सील आखिरकार बिखरने वाली थी। मु यिशिंग का पहला विचार बदला लेना था। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 340। हालांकि यान शिया की मृत्यु हो गई, डिक्सियन संप्रदाय अभी भी है, जैसा कि उनकी बेटी है। डिक्सियन संप्रदाय को नष्ट करते हुए अपनी बेटी को अपवित्र किया और उसे यिन युआन वुशिंग मिरर के एक हिस्से में बदल दिया। यह अधिक शातिर बदला है। ठीक है, ये सिर्फ यान यू नहीं है। म्यू यिशिंग की गिनती उन उंगलियों से होती है जो मैरिनेट किए गए चिकन पैरों की तरह दिखती थी। हाल के वर्षों में ड्यू जियानमिन में बहुत सारे महिला शिष्य हैं, और जू टिंगक्स्यू और फैंग क्यूआ बुजुर्ग हैं जो गिनती कर सकते हैं। पहले स्तर पर एक लैन भी है। एक लैन अच्छा है। मु यिशिंग जानबूझकर मुस्कुराया। उसे यह पसंद है। वह नाजुक और कमजोर दिखती है, लेकिन उसकी ताकत यान यू की तुलना में अधिक मजबूत है, जिसका अर्थ है कि उसकी आत्मा बहुत मजबूत होनी चाहिए, और यिन युआन का नेता जो दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, सबसे उपयुक्त है। बेशक बाय लियान एक लैन के पहले शिष्य म्यू यिशिंग के पसंदीदा थे। वह एक जन्मजात संत है। जादू और मंत्र का अभ्यास करना और अमरता के मार्ग को बनाने के लिए राक्षसों के मार्ग का उपयोग करना, वह स्वाभाविक रूप से किसी भी दिव्य दंड से डरेंगे नहीं। संत, आज्ञाकारी रूप से आओ और उसकी कठपुतली बनो। वह चिंतित था कि उसे एक कोर नहीं मिला जो यिन युआन वुशिंग मिरर को पूरी तरह से पूरा कर सके। म्यू यिशिंग मूल रूप से केवल बायलियान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन जू यूनजी अचानक तबाही को पार करना चाहते थे, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि यह ड्यू जियानमिन से बदला लेने का एक बार का जीवन भर का अवसर है। उन्हें अंदर की जानकारी मिली कि जू यूनजी डेक्सियनमेन में क्लेश से नहीं बचेंगे। उस समय अनिवार्य रूप से इसे संरक्षित करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, और ड्यू जियानमेन खालीपन में गिर जाएंगे। वह अंदर घुसने में सबसे अच्छा है। पहले बाय लियान को दंडित करें, फिर डिक्सियन को नष्ट करें, और अंत में यान शिया के मकबरे को फावड़ा दें। अगर अभी भी कोई मौका है तो मैं चारों ओर घूमूंगा और यान यू और एन लैन ले जाऊंगा। अरे, ये सोचकर मु यिशिंग ने हंसी से हंस दिया। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। ये समय है। म्यू यिशिंग ने अवशेष आत्मा का हिस्सा जला दिया। अपने शरीर में अचानक फटने पर भरोसा करते हुए वह अपने पैरों पर जंजीरों से मुक्त हो गया, और फिर अपने शरीर में डाले गए सोने के खंभे को बाहर निकाला। दुर्घटना। छेद से दूषित काला पानी बहता है। सर्कोफेग्स में एक मिचली बदबू आ रही है, लेकिन यह अब कोई मायने नहीं रखता। म्यू यिशिंग ने ऊपर पत्थर के स्लैब पर जोर से धक्का दिया, और धूल और पत्थर उड़ गए। क्या ताबूत को उजागर करें और उठें। 500 साल, 500 वर्षों तक प्रतिबंधित होने के बाद म्यू यिशिंग के शरीर ने आखिरकार सूर्य को देखा। उसने ऊपर देखा। जैसे ही बाहरी दुनिया की अवशेष आत्माएं उसके शरीर में विलीन हो गईं, उसने महसूस किया कि वे खोई हुई चीजें वापस लौट रही हैं। वह एक सामान्य दिखने वाले युवक के लिए एक पतला, ग्रील्ड मांस राक्षस से वापस आ गया। इस समय उन्होंने पसीना बहाया और अपने युवाओं को प्रोत्साहित किया। वह धीरे धीरे हवा में उड़ गया, अपने पैरों के नीचे जमीन पर नीचे देख रहा था। हजारों गर्व एक वाक्य में बदल गए। बायलियान, आप मर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय उसने सील को तोड़ने वाली खबर अन्य ब्लू फायर के कानों तक पहुंच गई। समूह संदेश प्राप्त करने वाले लोग एक के बाद एक यहां पहुंचे। इकट्ठा। दुष्ट लोग जो बुराई करते हैं। जुए यूनजी को अभी भी कुछ और दिनों के लिए तैयार होना था। इस दौरान उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत और तैयार की गई रणनीति को पुनः प्राप्त किया। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, हम अभी बाहर जाते हैं और प्रगति अमर गेट को मारते हैं। उद्धरण चिन्ह। सही नहीं है। अगर जू यूनजी सफलतापूर्वक क्लेश पर काबू पा लेता है, तो वह दुश्मन से घिरा हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। फिर सैनिकों को दो समूहों में विभाजित करें। एक समूह जू यूनजी को परेशान करेगा, और बाकी लोग ड्यू जियानमिन पर हमला करने के लिए मेरा अनुसरण करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। उस समय बायलियान को व्यक्तिगत रूप से इससे निपटने के लिए मुझे सौंप दिया जाएगा, और मैं उसे लाने के लिए यिन युआन वुशिंग मिरर का उपयोग करूंगा। उद्धरण चिन्ह। यिन से भरे उस स्थान पर बायलियान को परेशान करने के लिए अनगिनत राक्षस होंगे। जब तक कि वह एक बार ड्रिल किया जाता है, बायलियान पूरी तरह से गिर जाएगी। संत, अमर नहीं, सब खाली। हा हा हा। मु यिशिंग ने जोर से हंसते हुए अपने हाथ में काले दर्पण को स्ट्रोक किया।
जादू दर्पण, इस बार मैं निश्चित रूप से आपको खुश कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह, हम, अचानक, पानी दर्पण पर फट गया। पूह, पानी की अचानक आवाज आ रही थी, मानो कुछ निकलने वाला हो। म्यू यिशिंग ने जल्दी से दर्पण को हटा दिया। ये जिंगलिंग स्वभाव से नाजुक और हिंसक था, यहां तक कि उसने जिंगलिंग के साथ अंतरंग संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। कियोंग मिंगफेंग, निषिद्ध गुफा में प्रश्न पूछने के लिए गए बाय लियान ने पत्थर के बिस्तर को विस्मय में देखा। बदल गया। मूल पत्थर का बिस्तर चला गया है, एक नए लकड़ी के बिस्तर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, वह बिस्तर बहुत कठिन है। एक लैन ने कहा, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे अब नर्म चीजें पसंद है। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने सिर हिलाया। वास्तव में, लकड़ी के बिस्तर पर एक नर्म गद्दा था। ये वास्तव में दुर्लभ है, ये जानते हुए कि पत्थर का बिस्तर खेल में 500 वर्षों से एनलैन के साथ है, और यह एक भयानक लड़ाई में बिखर गया था। बाय लियान ने अपनी छाती से एक छोटी बेंच और एक छोटी सी चाय की मेज निकाली। वह कॉफी टेबल पर बैठी थी, तरबूज खाते हुए एनलैन से बात कर रही थी। वैसे भी, यह एक लैन का समय जबरन लेना था, ताकि एक लैन केवल उसकी तरफ से रह सके, और बाय लियान स्वाभाविक रूप से उसके पास कोई भी प्रश्न पूछ सके। मिरियड रेल्म्स असली फूलों में कैसे खिल सकता है? उद्धरण चिन्ह, $, कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, वह कौन सी चीज है जो मास्टर को सबसे ज्यादा खाने से नफरत है? उद्धरण चिन्ह, पानी की गोलियां। उद्धरण चिन्ह, कपड़ों का मास्टर पसंदीदा रंग क्या है? उद्धरण चिन्ह, नीला और सफेद। उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक।